जय माता लक्ष्मी। कार्तिक मास की महिमा कौन नहीं जानता। हर भक्त भगवान की इस प्रिय माह का उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है, जिस माह में भगवान थोड़ी सी पूजा और सेवा से असीम कृपा हम पर बरसाते हैं। तो आइए जानते हैं आज कुछ और श्लोकों से कि कार्तिक मास की महिमा कितनी ज़्यादा है। यथोक्तकारिणं दृष्ट्वा कार्तिकव्रतीनां नरं यमदूता पलायन्ते गजा सिंहार्दिता इव। एक मनुष्य को कार्तिक व्रत करते देख यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं मानो किसी शेर को देखकर हाथी का झुंड वहां से हट जाता है। यमदूत इतना डरते हैं उस भक्त से जो कार्तिक माह में व्रत करता है, कार्तिक माह का पालन करता है। वरम विष्णुव्रती यो को न यज्ञशतयाचकः यज्ञकृत पापन पुण्यात् स्वर्गे वैकुंठम कार्तिकव्रती। वह विष्णुव्रती उत्तम है जो कार्तिक व्रत का पालन करता है। वो उस व्यक्ति से उत्तम है जो 100 यज्ञ करता है। उससे भी एक कार्तिक व्रत करने वाला व्यक्ति सर्वोत्तम है और वह स्वर्ग में वैकुंठ को प्राप्त करता है जो कार्तिक का व्रत करता है। कार्तिक की महिमा इस प्रकार बताई गई है पद्म पुराण और स्कंद पुराण में। इस श्लोकों में आप समझ सकते हैं कि कार्तिक की महिमा कितनी ज़्यादा है कि स्वर्ग में भी वैकुंठ की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के माह का व्रत पूजन करा देता है। भुक्ति मुक्ति प्रदानी यानी ये क्षेत्राणि भूतले वसंती तानि तद्विदेहे कार्तिक व्रत कारिण। पृथ्वी पर जो भी क्षेत्र है वे इस संसार में भोग और मुक्ति के स्तोत्र हैं। वे कार्तिक व्रत का पालन करने वालों के शरीर में निवास करते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि सर्व तीर्थ भी उस मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं जो कार्तिक व्रत का पालन करता है। इस पृथ्वी पर जो भी क्षेत्र है वो भुक्ति और मुक्ति के स्तोत्र हैं। मुक्ति के स्तोत्र में तीर्थों का वर्णन किया गया है। सारे तीर्थ समझिए एक कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। कार्तिक व्रती न पुंसो विष्णुवाक्य प्रणोदिता रक्षां कुर्वेति सक्राधा राजानां किंकरा यथा। कार्तिक व्रतीन विष्णु के वचनों से प्रेरित है नर, जैसे एक सेवक राजा की रक्षा करता है। इंद्र स्वयं उस कार्तिक व्रती की रक्षा करते हैं। यहाँ पर गलती से कुछ गलत लिखा गया है कि इंद्र कहते हैं, जबकि सच ये है कि इंद्र स्वयं उसकी सेवा और रक्षा करते हैं जो कार्तिक का व्रत करता है। ये भगवान ने श्री हरि विष्णु ने अपने मुख से बताया है। इंद्र जो देवताओं के भी राजा हैं, वो खुद उसकी सेवा करते हैं जो कार्तिक व्रत का पालन करता है। कार्तिक व्रतीनः पुण्यम यथोक्त व्रतकारिण न समर्थो भवेत वक्तुं ब्रह्मापि ही चतुर्मुखः। कार्तिक व्रत करने से जो पुण्य मिलता है उसका उल्लेख 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी भी करने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी के 4 मुख होने के बाद भी वह कहते हैं कि हे नारद, जो कार्तिक व्रत करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, जिस पुण्य का फल मिलता है जितना बड़ा, उसका उल्लेख उनके 4 मुख होने के बाद भी वो करने में असमर्थ हैं। वो उसका बखान करने में समर्थ नहीं है। मतलब कार्तिक का इतना ज़्यादा पुण्य है कि वो अपने 4 मुखों से भी उसका
बखान नहीं कर सकते। विष्णु व्रत करो नित्य, यत्र तिष्ठति पूजितः, ग्रहभूतपिशाचाधा नैव तिष्ठन्ति तत्र वै। जो भगवान विष्णु का व्रत करता है, इस श्लोक में विष्णु व्रत का अर्थ है कार्तिक व्रत। कार्तिक व्रत का पालन करने को ही विष्णु व्रत भी कहा जाता है। तो जो भगवान विष्णु का व्रत करता है, वह जहाँ भी रहता है उसकी सदैव पूजा की जाती है और वहाँ नवग्रह का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता, ना ही भूत प्रेत रह सकते हैं। जहाँ कार्तिक व्रती यानी कि विष्णु भगवान का भक्त विष्णु व्रत को करने वाला, कार्तिक व्रत को करने वाला रहता है, वहाँ कोई भी ग्रह का अशुभ प्रभाव, भूत प्रेत कोई भी नहीं रह सकता। तो ये थे श्लोक।